तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान परसों से अटक जेल में सजा काट रहे हैं। हफ्ते को जज हुमायूं दिलावर के फैसले के बाद जमान पाक लाहौर से पंजाब पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को फौरी गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद इब्तिदाई तौर पर यह खबरें सामने आई थीं कि उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा, मगर फिर ऐसा नहीं हुआ और चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल भिजवा दिया गया, जहां आज उनका तीसरा दिन है। मगर पीटीआई की जानिब से दावा किया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, उनके साथ जेल में अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का तो ये भी कहना है कि अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरात लाहक हैं, जबकि आज चेयरमैन पीटीआई से उनके वकील नईम पंजोता की मुलाकात कराई गई और चेयरमैन पीटीआई ने पावर ऑफ अटॉर्नी और वकालतनामे पर दस्तखत किए, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए नईम पंजोता ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। 1:30 बजे ये हमारी मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन 2:45 तक ये मुलाकात जारी रही है। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं, तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे C क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहाँ पर ओपन वाशरूम है, वाशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियाँ होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहाँ पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई की तरफ से जेल में 1 लाख की सहूलत देने और उनकी अडियाला जेल मुंतकली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ कल ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस पर समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त में मजीद इस्तदा की है कि कानूनी टीम, खानदान के अफराद और पार्टी की सीनियर लीडरशिप से जेल में मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, साथ ही ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल से तिब्बी मुआयना कराने की सहूलत भी फराहम की जाए। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के गवाहों को गैर मुतल्लिका करार देकर उनके बयानात लेने से इनकार के फैसले पर भी 10 अगस्त को समाअत मुकर्रर हो गई है। यह दरख्वास्त भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ही सुनेंगे, जिन पर भी चेयरमैन पीटीआई कई बार अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। आज मुलाकात की उनके वकील नईम हैदर पंजोता साहब ने, उनसे हमारे साथ मौजूद हैं। पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात हैं, आपकी एक तवील मुलाकात हुई उनसे, जो उनकी इस वक्त सूरत हाल है वो आपने बताई। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको सहूलियात दी जाएँ, उन्हें बेहतर कंडीशंस में रखा जाए, मगर क्या सियासी मामलात के हवाले से कि आगे क्या हिकमत अमली होनी है, किसने पार्टी चलानी है, किस तरह पार्टी चलनी है, इस हवाले से भी उन्होंने कोई पैगाम पार्टी के लिए भिजवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जब हमारी मुलाकात हुई है वहाँ पर पहले तो मुझे घंटा एक कमरे के अंदर जो है बाकायदा तौर पर बिठाया गया। वहाँ पर 2 पंखे लगे हुए थे, छोटा सा कमरा था। घंटे के बाद मुलाकात करवाई गई। 12:30 बजे मैं पहुँचा था और 1:30 बजे तकरीबन मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, आज एक तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ बताने वाली ये है कि आज हमारा दिन ज़ाया कर दिया गया है। दिन कैसे ज़ाया हुआ है कि हमने जो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट के ऊपर जो फैसला आया था, उस फैसले को हमने चैलेंज करना था, तो आज हमारी पटिशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होनी थी। अगर हमें वकालतनामा टाइमली, जो 2 दिन से हम लगे हुए थे, इतवार को रब्ता किया, इसी तरह से हफ्ते को रब्ता किया, और इतवार को स्पेशली वहाँ पर जेल के सामने हम गए और वहाँ पर ये बताया गया कि आप डीसी को, डीपीओ को, हर एक बंदे को रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप सुबह आ जाएं। तो आज जिस तरह से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कभी भी एक लम्हे के लिए खान साहब ने मुलाकात के दौरान ये नहीं कहा कि आप मुझे इस तरह से जो है वो तकलीफ, उसके ऊपर आप कोई एप्लीकेशन दें, आप कोई मेरी जो तकलीफ के हवाले से कहीं पे हाई कोर्ट में दरख्वास्त दें, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और वो भी तब बताई जब मैंने सवाल किया। मैंने पूछा कि आप कैसे हालत में, आप क्या खाना खा रहे हैं। उन्होंने खाने के हवाले से भी मुझे नहीं कहा कि छोड़े जो भी है। मैंने कहा आप बताएं। उन्होंने कहा दाल देते हैं, ठीक है जो भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ पर कीड़े होते हैं रात को और दिन में, मक्खियाँ बाकायदा तौर पर, वहाँ पे कोई ऐसा जो मीठा है वो फेंका हुआ है या क्या चीज़ है, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर वो सोने में भी प्रॉब्लम है। रात को जो बारिश आई, बारिश का पानी जो है उसके अंदर छोटा सा जो बना हुआ है केबल, जिस कमरे में हम बैठे हुए थे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट का कमरा था। उस कमरे के हाफ पोर्शन का वो बता रहे थे कि वो कमरा है जिसके अंदर मुझे रखा गया है। और मुझे जो है वो वाशरूम जो वहाँ पर है वो बिल्कुल ओपन है, उसका ना शावर ठीक है, ना मुझे नमाज पढ़ने के लिए जहाँ नमाज बिछाने का इतना टाइम वो स्पेस मिलती है। इतनी तंग जगह है जहाँ पर मुझे वो रख के जानबूझ के ये दे रहे हैं। सिर्फ एक उनका मैसेज था उसके ऊपर कि अगर ये चाह रहे हैं कि मैं झुक जाऊं तो आज़ादी की जंग में लड़ रहा हूं और इसके लिए मुझे सारी ज़िंदगी भी जेल में रखें
मुझे कबूल है, लेकिन अगर ये समझें कि ये प्रेशर ये सारी चीजें करके तो मुझे तोड़ लेंगे, जरा नहीं। दूसरा सब और ये भी मुझे बताएगा कि जो फिर ये जो आज चेयरमैन पीटीआई की तरफ से जेल में 1 लाख की सहूलत और उनकी अडियाला जेल मुंतकली की जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है, आप कह रहे हैं उनकी मर्जी के बगैर हुई है, वो नहीं चाहते कि ये हो? गुजारिश ये है कि साबका वजीर आजम को पहले भी हमेशा दरख्वास्तें दी जाती हैं और उन्हें B क्लास में, A क्लास में रखा जाता है, जो कानून के मुताबिक हक है, जो हम अवेल कर सकते हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हमें कोई ममानियत नहीं है। उसमें ये नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर वो वहाँ पे रह रहे हैं एक बेड कंडीशन में और अगर हम उनकी इस्तदा लेके जाते हैं कि उन्हें अच्छी में रखा जाए, जो दूसरों को मिलती हैं, जो कानून के मुताबिक हैं, तो उसमें कोई जुर्म नहीं है कि वो कोई इस चीज़ से फ़ायदा ले रहे हैं। हमने उनको बताया कि हमने दरख्वास्त दी है, उनको कोई पता नहीं था कि दरख्वास्त दी है। हमने एप्लीकेशन भी आज दे दी है जेल हकाम के पास और उन्हें कहा है, क्योंकि एक प्रोसेस है, वो कहें हाई कोर्ट के आपने वहां दरख्वास्त दी है, साहब उन्हें बेहतर, उन्हें बिल्कुल बेहतर सहूलतें भी मिलनी चाहिए और उन्हें बेहतर कंडीशन में भी बिल्कुल रखा जाना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत को उन्हें एक बेहतर कंडीशन फराहम करनी चाहिए। सियासी मामलात के हवाले से क्या कोई डायरेक्शन उन्होंने दी आपको कि पार्टी को क्या पैगाम देना है, पार्टी को किस तरह चलना है, ये क्लैरिटी? बिल्कुल शाह साहब ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर ये सूरत हाल हो रही है, निशान के हवाले से बात हो रही है, सेंसस के हवाले से बताएं, चेयरमैन के ओहदे से हटाने के हवाले से बात चल रही है, तो आप इसके ऊपर मुझे लाजमी उनसे जो ओपिनियन देते हैं वो लेके बताएं। ये आपसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये आपसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये बातें पूछकर मुझे बताएं, गाइडेंस लेके दें इमरान खान साहब से। गाइडेंस लेके बताएं। जो जब मुलाकात थी तो मुलाकात से पहले मुझे जो है शिबली फराज साहब उन्होंने बताया कि ये जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उनके हवाले से एग्जैक्ट जो उनको पोजीशन है, रैलियां जो निकली हैं उनके हवाले से एग्जैक्ट बात बताएं, एक एक चीज़ उनको पता होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने बताई। उन्होंने मुझे आगे से ये कहा कि आपकी चलो कोर कमेटी की मीटिंग होती है, क्योंकि मैं भी उस कोर कमेटी में शामिल हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि कोर कमेटी डिसाइड करेगी, एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा। कोर कमेटी जो डिसाइड करेगी वो मेरी अप्रूवल होगी, मुझसे वो आके पूछेगा। कोई वकील भी आएगा तो कोर कमेटी का कोई भी डिसीजन जो करना चाहेंगे वो वकील के जरिए मेरे पास मैसेज आएगा, आप आ जाना। ये कोई भी लीगल टीम में जो भी आप लोग बेहतर समझते हो, कोई भी आएगा मुझसे मिलने के लिए तो लीगल टीम के जरिए ये मुझसे पूछा जाएगा कि ये मैंने करना है। पार्टी के जो ऑर्डर आएगा इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने कहा कि हर ऑर्डर को हमने चैलेंज करना है और किसी जगह के ऊपर हमने बैक फुट पे नहीं रहना, फ्रंट फुट पे खेलना है। तो ये सारी उनकी ये यानी आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लड़ाई चल रही थी, लड़ाई चलनी है, हर बात को, हर फैसले को चैलेंज करना है जो भी खिलाफ आए, और सियासी तौर पर उन्होंने कहा कि कोई एक शख्स फैसले नहीं करेगा, कोर कमेटी फैसले करेगी और वो भी उस वक्त आगे बढ़ेंगे कि वकला के जरिए वो मुझे बताएं और मैं फिर पैगाम बताऊंगा या अप्रूव करूंगा। इस सूरत में पार्टी आगे चलेगी, ना कि कोई इंडिविजुअल इसको आगे चलाए या फिर कोर कमेटी खुद फैसले करके कुछ अहम फैसले कर दे और आगे चला ले। बिल्कुल और चेयरमैन के हवाले से भी उनका बड़ा पैगाम क्लियर है कि चेयरमैन मैं हूं और मैं रहूंगा, और इंशाल्लाह अगर किसी जगह के ऊपर कोई ऐसा गैर कानूनी ऑर्डर आता है तो उसको हम चैलेंज करेंगे। कोई गिव अप किसी हवाले से, कोई उन्होंने नाउमीदी के हवाले से एक बात भी नहीं की। उनका मोराल इस तरह से बुलंद था जैसे जमान पार्क में बैठे हों। उन्होंने एक लम्हे के लिए नहीं पूछा कि मुझे कब बाहर लेके जाओगे, कब मेरी जमानत होगी, क्या केसेस का बनेगा, क्वेटा मुझे ले जाएंगे, क्या करेंगे आगे से, एक सवाल नहीं किया। बल्कि उन्होंने सिर्फ यही कहा कि लोग कैसे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके ऊपर क्या पोजीशन है, कितने छापे मारे जा रहे हैं, हमारे वर्कर्स का क्या हाल है और किसको गिरफ्तार किया। मैंने बताया कि आपके गन मैन, उन्होंने कहा गन मैन को भी गिरफ्तार कर लिया। मैंने कहा आपके स्टाफ को भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि उनको छुड़वाने के लिए करें और पैगाम दें मीडिया के ऊपर जाकर कि जो हमारे वर्कर्स अंदर गिरफ्तार हैं, जिस अजियत में जानबूझ के उन्होंने मुझे रखा हुआ है, तो मुझे मजीद एहसास हो रहा है कि किस तरह से वो काट रहे हैं मुश्किल हालात में। तो मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ।